आज हम जिस मेडिसिन पर डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही ख़ास है। अब इस बात से ही इस मेडिसिन की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होम्योपैथिक की ईजाद की मेन मेडिसिन चाइना 30 है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन पर बात करने वाले हैं चाइना, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। नंबर 1, अगर तो आप खाना खाते हैं लेकिन आपका खाना हजम नहीं होता, मैदे में पड़ा रहता है, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 2, थोड़ा सा खाना खाने के बाद अगर आपको उफारा हो जाए और खाना हजम होने तक वो उफारा बरकरार रहे, तो आप इस कंडीशन में ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 3, दूध पीते बच्चों में अगर तीली या जिगर के बढ़ने से यरकान हो जाए तो उनको ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, जिस्म की रतूबात के निकलने से अगर कमज़ोरी हो जाती हो तो इन कंडीशंस में आप चाइना 30 ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जिस्म की रतूबात, अगर तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसके बाद आपको कमज़ोरी वीकनेस महसूस होती है, तो आप इस कंडीशन में ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर तो एहतलाम के बाद अगर आपको वीकनेस महसूस होती है तो आप ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 5, अगर तो कमज़ोरी की वजह से आपके आँखों के नीचे हल्के पड़ जाएँ तो आप इस कंडीशन में चाइना ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 6, अगर तो किसी के मुँह का जायका कड़वा रहता हो, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ खा ले लेकिन उसका मुंह का जायका कड़वा रहता हो, तो इस कंडीशन में मैं समझता हूँ उसको चाइना 30 मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 7, कमज़ोरी की वजह से अगर कानों में घंटियाँ बजती हों तो इस कंडीशन में मैं समझता हूँ चाइना 200 यानी कि चाइना 200 की सिर्फ एक डोज ही काफ़ी होगी उसके लिए। नंबर 8, दोस्त, अगर आप दूध बड़े शौक से पीते हैं, आपको बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन आपका मैदा उसको हज़म नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता, तो आप इस कंडीशन में चाइना 30 ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 9, अगर तो दोस्त आपको बहुत ज़्यादा चाय नोशी की वजह से मैदा ख़राब हो गया हो तो आप इस कंडीशन में चाइना 30 ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 10, अगर तो आपको दर्द हो तो बाजुओं में, टांगों में, जोड़ों में छूने से तकलीफ़ बढ़ जाती हो और दबाने से अगर तकलीफ़ कम हो जाती हो तो इस कंडीशन में आप ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 11, दोस्त, इसकी एक अजीब इलामात मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपका एक हाथ ठंडा और एक हाथ गर्म रहता है तो ये चाइना की मेडिसिन की ही इलामत है, तो आप इस कंडीशन में चाइना ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 12, अगर तो नींद से उठने के बाद भी आपको ताजगी महसूस नहीं होती, आप चाहे जितना भी सो लें फिर भी आपको सुस्ती थकावट रहती है रेस्ट करने के बाद, तो आप ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 13, अगर तो हवा के झोंके से भी आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती हो, आपका दर्द बढ़ जाता हो, तो इस कंडीशन में आप ये मेडिसिन एक नेमत समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त, अल्लाह हाफ़िज़।